नमस्कार। राधे राधे मित्रों। 3 से 5 बजे नींद खुलना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक दैवीय बुलावा है। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। रात का गहरा सन्नाटा था। चारों ओर शांति, न कोई वाहन का शोर, न पक्षियों की चहचहाट। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे सुबह के 3 बजा रही थी। तभी बिना किसी कारण अर्जुन की आंख खुल गई। उसने करवट बदलकर फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन नींद मानो दूर जा चुकी थी। कमरे में एक अजीब सी पवित्रता, हल्की सी ठंडी हवा और भीतर कहीं गहरी शांति का अनुभव हो रहा था। अर्जुन को यह अजीब लगा। आखिर रोज तो वह 7 बजे उठता था, फिर आज यह 3 बजे क्यों? यही प्रश्न उसे एक रहस्य की ओर ले जाएगा, जिसे योगी, ऋषि और आध्यात्मिक गुरु दैवीय बुलावा कहते हैं। मित्रों, अर्जुन एक साधारण नौकरी पेशा युवक था। दिन भर ऑफिस का काम, मोबाइल, सोशल मीडिया और शाम को दोस्तों के साथ गपशप। उसकी जिंदगी बस इतनी ही थी। आध्यात्मिकता से उसका ज़्यादा वास्ता नहीं था, लेकिन कुछ दिनों से एक अजीब पैटर्न बन रहा था। हर दिन लगभग 3:20 या 3:30 उसकी आँख, उसकी नींद खुल जाती थी। शुरू में उसने सोचा शायद बाथरूम जाना हो या कोई सपना टूट गया हो, लेकिन जब यह लगातार होने लगा तो वह सोच में पड़ गया। उसने यह बात अपने एक पुराने दोस्त सौरभ को बताई, जो योग और ध्यान का अभ्यास करता था। सौरभ मुस्कुराया और बोला, भाई, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये ब्रह्म मुहूर्त होता है। शायद कोई ऊपर से तुम्हें जगा रहा है। अर्जुन ने हंसते हुए टाल दिया, क्या यार, तुम तो हर बात में भगवान घुसा देते हो। लेकिन भीतर कहीं ये बात बैठ गई, ऊपर से कोई जगा रहा है। देवी बुलाने का अर्थ? हाँ, आध्यात्मिक शास्त्रों में रात 3 बजे से 5 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यह सूर्योदय से लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले का समय है, जब वातावरण में सत्व गुण अपनी चरम सीमा पर होता है। ऋग्वेद में कहा गया है, उत्तंतष्ठी ब्रह्म मुहूर्ते तत्वं प्रबुद्धते, यानी इस समय उठने से आत्मा का जागरण होता है। योग विज्ञान के अनुसार इस समय हमारे मस्तिष्क की तरंगें थीटा अवस्था में हैं, जो ध्यान, प्रार्थना और दिव्य अनुभव के लिए सर्वोत्तम है। और आयुर्वेद में इसे शरीर की शुद्धि और ऊर्जा का संचय का समय कहा गया है। यानी अगर आपकी नींद अपने आप इस समय खुल रही है तो ये केवल जैविक घड़ी नहीं, बल्कि आत्मिक जागृति का संकेत भी हो सकता है। अर्जुन ने इंटरनेट पर 3 से 5 बजे नींद खुलना सर्च किया। उसे तरह तरह की बातें मिली। किसी ने कहा यह स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, किसी ने कहा यह ऊर्जा परिवर्तन, तो किसी ने इसे अदृश्य शक्तियाँ का संकेत बताया। पर असली उत्तर तब मिला जब उसने परमहंस योगानंद जी की एक किताब में पढ़ा, ब्रह्म मुहूर्त में आत्मा ईश्वर के द्वार पर दस्तक देती है और ईश्वर मनुष्य को पुकारता है। यह पढ़ते ही अर्जुन के भीतर एक अजीब सी गूंज हुई, मानो कोई अदृश्य स्वर कह रहा हो, उठो, तुम्हें पुकारा जा रहा है। और विज्ञान क्या कहता है, आइए देखते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से सुबह 3 बजे से 5 बजे का समय हमारे शरीर की सर्केडियन रिदम में एक विशेष अवस्था होती है। लीवर और फेफड़े इस समय सबसे सक्रिय होते हैं। कार्टिसोल हार्मोन का स्तर बढ़ने लगता है, जिससे हम आसानी से जाग सकते हैं। नींद की सबसे गहरी अवस्था NREM से हम हल्की नींद की ओर बढ़ते हैं। लेकिन विज्ञान भी मानता है कि इस समय का मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक असर अलग होता है। दिमाग शांत, वातावरण निर्मल और आत्मचिंतन के आदर्श। यही वजह है कि साधु संत, योगी और ध्यान साधक सदियों से इस समय का उपयोग साधना के लिए करते हैं। ये अर्जुन का पहला अनुभव। एक रात फिर अर्जुन 3:15 पर जागा। इस बार उसने मोबाइल नहीं उठाया। वह चुपचाप बैठा रहा। बाहर खिड़की से हल्की ठंडी हवा आ रही थी, चारों ओर गहरा सन्नाटा। अचानक उसे भीतर से प्रेरणा हुई, क्यों न थोड़ी देर बाद आंखें बंद करके मैं बैठूं। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, एक अजीब सी शांति फैल गई। सांसें धीमी हो गईं और मन में अनजाने ही ओम
की ध्वनि गूंजने लगी। यह अनुभव केवल 10 मिनट का था, लेकिन अर्जुन को ऐसा लगा जैसे वह किसी अदृश्य ऊर्जा के संपर्क में आ गया हो। दैवीय बुलाने के संकेत आने लगे। अगर आपकी नींद बार बार 3 से 5 बजे के बीच खुल रही है तो ये संकेत हो सकते हैं आत्मिक जागरण। आपका अवचेतन आपको ध्यान, प्रार्थना या आत्म खोज की ओर बुला रहा है। गुरु की कृपा, अदृश्य रूप से कोई आध्यात्मिक शक्ति आपको साधना की प्रेरणा दे रही है और ऊर्जा का परिवर्तन, आपके भीतर की ऊर्जा केंद्र चक्र हो रहे हैं। जीवन में मोड़, आप किसी नए मार्ग की ओर बढ़ने वाले हैं और अधूरे कर्म, पिछले जन्म या जीवन के अधूरे संकल्प अब पूरे होने की तैयारी में हैं। मित्रों, कुछ दिन बाद सौरभ अर्जुन को एक ध्यान केंद्र में ले गया। वहाँ एक वृद्ध संत बैठे थे, स्वामी आनंदराम। अर्जुन ने उनसे पूछा, स्वामी जी, मैं रोज 3:30 पर क्यों जाग जाता हूँ? स्वामी जी मुस्कुराए, बेटा, यह समय साधारण नहीं है। यह समय देवदूत और ऋषि मुनि ब्रह्मांड की ऊर्जा में काम कर रहे होते हैं। यदि तुम्हें इस समय जगाया जा रहा है तो इसका अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा तैयार है। अब तुम यह फिर तुमसे सो जाते हो या पुकार का उत्तर देते हो। अर्जुन के भीतर बिजली सी कौंध गई। साधना की शुरुआत, अर्जुन ने तय किया कि अब वह इस समय उपयोग करेगा। वह 3:15 पर उठता, स्नान करता और 20 मिनट ध्यान करता। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करता। फिर एक आध्यात्मिक पुस्तक के 2 पन्ने पढ़ता। कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया, मन पहले से ज़्यादा शांत है, काम में एकाग्रता बढ़ गई है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता है, सपने में भी पवित्र सपनों और प्रकाश के दृश्य आने लगे हैं। और यह समय क्यों खास है? ऊर्जा का शिखर, इस समय प्राण जीवन ऊर्जा का स्तर उच्चतम होता है। पृथ्वी की स्थिति, गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडलीय दबाव शरीर और मन को साधना के लिए अनुकूल बनाते हैं। मन की शांति, दिन भर की भागदौड़ नहीं होती, इसलिए मन जल्दी केंद्रित होता है। दैवीय संपर्क, शास्त्रों के अनुसार इस समय देवलोक के द्वार खुले होते हैं। अर्जुन का रूपांतर, 6 महीने बाद अर्जुन पहले जैसा नहीं रहा। वह केवल नौकरी करने वाला युवक नहीं, बल्कि भीतर से जागृत व्यक्ति बन चुका था। अब उसे समझ आ चुका था, 3 से 5 बजे जागरण कोई संयोग नहीं, बल्कि एक निमंत्रण है। वह अक्सर लोगों से कहता, अगर इस समय आपकी आंख खुल जाए तो यह आपका सौभाग्य है। उठो, बैठो और अपने भीतर झांको। यह भगवान का कॉल है, इसे म्यूट मत करो। मित्रों, यदि आपकी नींद भी 3 से 5 बजे के बीच बार बार खुल रही है तो इसे महज आदत या परेशानी ना समझें। यह एक दैवीय बुलावा हो सकता है, आपके जीवन के अध्याय की शुरुआत हो सकती है। और याद रखिए, संसार में हर आवाज़ आपको जगाने के लिए नहीं होती, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त की पुकार, यह आपकी आत्मा को जगाने के लिए होती है। तो मित्रों, यह थी आज की एक छोटी सी जानकारी। यह जानकारी आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और अभी तक आपने हमारा ये शिव अमृत स्टोरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और इसकी बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। आपने अंत तक हमारे वीडियो देखा, इसके लिए बार बार धन्यवाद। फिर दोबारा दूसरी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों।